रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के मधेपुर में जन समस्याओं को लेकर सियासी और सामाजिक माहौल उस वक्त गर्मा गया जब विधायक अभय मिश्रा ने अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सुबह 10 बजे से शुरू हुए इस धरने में बड़ी संख्या में किसान, मजदूर, महिलाएं और युवा शामिल हुए, जिससे यह प्रदर्शन केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम न रहकर जन आक्रोश का बड़ा प्रतीक बन गया। धरना स्थल पर मौजूद लोगों ने क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं जैसे स्थानीय युवाओं को रोजगार न मिलना, सीमेंट प्लांट से फैल रहा प्रदूषण, किसानों की परेशानी और मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर जोरदार आवाज उठाई। विधायक अभय मिश्रा ने मंच से कहा कि मधेपुर और आसपास के गांवों के लोग बरसों से उपेक्षा का शिकार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उद्योग क्षेत्र में स्थापित बड़ी कंपनियां स्थानीय संसाधनों का उपयोग तो कर रही हैं, लेकिन बदले में क्षेत्रवासियों को ना तो पर्याप्त रोजगार मिल रहा है और ना ही उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। हर घर की कहानी, पानी की परेशानी, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन पाइप्स लेकर आए हैं हाई क्वालिटी केसिंग पाइप्स जो बने हैं हाई क्वालिटी मटेरियल से। 40 और 30 केजी वेट में न्यूट्रॉन पाइप्स देते हैं आपके बोरवेल की सुरक्षा सालों तक। तो अगर आप भी अपने खेतों में नया बोरवेल करवाने की सोच रहे हैं या फिर अपने खाली पड़े प्लॉट पर बोरवेल करवाने का काम करवाना चाहते हैं, तो बड़े बड़े ब्रांड को टक्कर देने के बाद अब आपके शहर में आ गए न्यूट्रॉन पाइप्स, एक्सपर्ट की पहली पसंद। उन्होंने यह भी कहा कि प्लांट से निकलने वाले प्रदूषण का असर खेतों, फसलों और लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, जिससे ग्रामीणों में गहरी नाराजगी है। अभय मिश्रा ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि यदि मजदूरों, किसानों और ग्रामीणों की समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो आने वाले 1 मई मजदूर दिवस के मौके पर 25,000 समर्थकों के साथ कंपनी के खिलाफ और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि यदि प्रशासन और कंपनी प्रबंधन ने जनहित में कदम नहीं उठाए तो वे तालाबंदी जैसे बड़े कदम उठाने के लिए भी मजबूर होंगे। धरना प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आया। मौके पर किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। इसके अलावा तहसीलदार और एसडीएम भी धरना स्थल पर मौजूद रहे और पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाई रखी। प्रदर्शन के दौरान माहौल तनावपूर्ण जरूर रहा, लेकिन प्रशासन की मौजूदगी में स्थिति नियंत्रण में बनी रही। कुल मिलाकर मधेपुर का यह धरना आने वाले दिनों में एक बड़े आंदोलन की भूमिका तैयार करता नजर आ रहा है, जिससे न केवल स्थानीय प्रशासन बल्कि कंपनी प्रबंधन के सामने भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। बहुत सारी बातें हैं। आज वार्निंग और चेतावनी देने के लिए और चीजों को समझने के लिए आज हम लोग यहाँ आए हैं। हमने चीजें समझी हैं बिना किसी बायस या प्रेजुडिस हुए, न्यूट्रल मन से जो हमें उचित लगा मैंने बात कही है। मैं चाहता हूँ मेरे यहाँ फैक्ट्री रहे, इसके जैसी और फैक्ट्रियां भी बढ़ें, लेकिन रूल्स रेगुलेशन के साथ, लोगों के साथ अत्याचार ना हो। फैक्ट्री आने से हमें क्या फायदा? हमें तो यही फायदा है ना कि लोगों को काम मिले, लोगों के साथ अत्याचार नहीं हो और मजदूरी मिले, तो उस दिशा में सही हो। मैंने अपनी बात कह दी है। 1 मई की मैंने घोषणा की है, मजदूर दिवस है 1 मई को। उसके पहले हमारी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। अगर ये ठीक हो गई तो कोई मेरी ऐसी जिद नहीं, पर अगर इन्होंने उसके पहले तक करके नहीं दिया या करने का वादा नहीं दिया या अपना प्रोग्राम नहीं दिया, तो फिर हम इसको 1 मई को वो करेंगे कि पूरा भारत देखेगा। मजदूरों की प्रमुख मांगे क्या है जिसको लेके धरने पे लगे? मजदूरों की तो बेचारों की बड़ी सिंपल मांगे हैं। ये क्या है, अलग अलग ग्रुपों में तोड़ते हैं, फिर अलग अलग प्रताड़ित करते हैं, उनसे ओवर टाइम ले रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं। अगर वो ओवर टाइम का पैसा मांगते हैं और काम करते हैं, कहते हैं तो आधी रात बुलाकर जबरन काम कराओ। जो 16 लोगों ने आवाज उठा दी उनको बाहर निकालो कि कहीं यूनियन न बनने लगे। बाहर के मजदूरों को बुलाकर काम कराओ। यहाँ का मजदूरों का पैसा न दे, वो गली गली घूमे। यहाँ खदानें हैं खुली पड़ी हैं, लोग मर रहे हैं, उसको पाट नहीं रहे हैं, उसका पत्थर भी निकाल लिया कोई, और उसको किसानों को कॉलम 12 लिखा है तो न वो शादी में के लिए बेच सकता है, न बैंक उसे कर्ज दे रहा है। बच्चों को किसी को रोजगार नहीं है। प्रदूषण का हाल आप देख ही रहे हैं। ये मुद्दे